नमस्कार दोस्तों, एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की क्लास में आप लोगों से बीच क्लास 10th का विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा करेंगे और ये प्रश्न हम 2011 के क्वेश्चन बैंक से उठा करके लाए हैं। ये 20 प्रश्न का जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको पीडीएफ के थ्रू जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो उससे जो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है बताने वाले हैं जो परीक्षा में संभावित हो सकता है। तो पहले हम 20 प्रश्न का ये जिक्र कर लेते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के बीच आया है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम है ना, तो हीलियम He परमाणु संख्या ये आपका कौन सा वर्ग में पाया जाता है? 18वां वर्ग में पाया जाता है। ये अक्रिय का श्रेणी है, इसे हम जो है शून्य वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जो भी 18वां वर्ग में जाएगा वो क्या कहलाएगा? अक्रिय कहलाएगा। इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं संख्या का अनुपात पूछा है। तो जल का अगर हम पूछूं तो जल का क्या होता है? H2O। तब परमाणु संख्या, तो इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु संख्या है? तो 2 है। ऑक्सीजन का कितना है? तो 1 है। मतलब 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें पूछता द्रव्यमान का अनुपात पूछता, तो द्रव्यमान का अनुपात अगर पूछता तो निकालते पहले हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, जबकि हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है ना। और दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये एक बार में कैंसिल, ये आपका 8 बार में कैंसिल, तो ये 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अगर द्रव्यमान पूछे तो 1 अनुपात 8, अगर परमाणु पूछे तो 2 अनुपात 1। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए मारिए, बी भी सेम दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्तों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने होते हैं? 7। जबकि देखिए ये आपका आवर्त है, जो क्षैतिज चल रहा है ये आपका आवर्त है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 7। ये जो ऊर्ध्वाधर जो चल रहा है इस प्रकार से जो आएगा वह कहलाता है क्या चीज? वर्ग। तो वर्गों की संख्या 18 होगा और आवर्तों की संख्या कितना होगा? 7 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि सिलिकॉन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन देखिए, याद रखिएगा सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। और याद रखिएगा पृथ्वी के भूपट्टी पर ऊपरी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में ये पाए जाने वाले उपधातु है ना। Si सिलिकॉन, परमाणु संख्या 14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि OH का क्रियाशील मूलक किसका है? तो OH क्रियाशील मूलक किसका है? ऑप्शन लेते हैं कीटोन का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, कि इनमें से कोई नहीं, है ना। देखिए OH यहाँ पर क्या है? दोनों ओर सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो दोनों ओर सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो ये किसका हो जाएगा? एल्डिहाइड का होगा। यदि केवल OH रहता सिंगल बॉन्ड से तो ये आपका अल्कोहल का हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन का संतुलन जो है बना होता है। आइए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं। कहता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ADP से टूटने पर जो है कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा 3.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मानव हृदय में कितने कोष्ठक? तो 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है तो कितना होता है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब? तो 120। ठीक है, 120 आपका होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पौधों में देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन ऐसे जड़ से भी होता है, तना से भी होता है,
पत्ता से भी होता है, फूल से भी होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, पत्ता से होता है। अगर इनमें सभी देता तो सभी मारते, है ना। मैक्सिमम क्या होता है, पत्ता से होता है, इसलिए हम क्या मारेंगे, यहाँ से पत्ता मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन उपस्थित अवशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से आरोहण अपोहन द्वारा जो है पृथक करता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नाइट्रोजन का वृक्क का कार्य क्या है, नाइट्रोजन को छान करके बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वे प्रजनन क्या होता है, द्विखंडन विधि से होता है। कौन सी विधि से, द्विखंडन विधि से। प्रजनन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप एक जगह इकट्ठा कर करके रख लीजिएगा, तो ताकि इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि किसी माध्यम में के अपवर्तनांक म्यू का जो है मान होता है। ये तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से निकाल सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो झुकाव सबसे अधिक बैगनी का, सबसे कम लाल का। ठीक है, तो अगर किस स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे ज्यादा कौन झुकता है, तो बैगनी। यहाँ पर आंसर अपने गौर कीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा झुकाव का विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव से कार्य करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव से कार्य करता है। कौन से प्रभाव से, ऊष्मीय प्रभाव से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किसी कुंडली का प्रतिरोध किन ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला। तो ओम ने फार्मूला दिया था, कौन सा फार्मूला, आर बराबर आई बटा वी बटा आई। ठीक है, आर बराबर वी बटा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन वहीं गया था आपका, सी नंबर इसका ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है। डायनेमो से जो है हम किस प्रकार की धारा प्राप्त कर देते हैं। देखिए डायनेमो दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका दिष्ट धारा डायनेमो, एक होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। ठीक है ना, इसमें केवल जो है कार्बन ब्रश की भूमिका होती है, जो सर्पिल वलय होती है उसकी भूमिका होती है, वो बदलने से जो है दोनों प्रकार की धाराएं हम डायनेमो से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, दोनों धाराएं। देखिए दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, तो ये रहता है सॉरी गंदा जल नहीं, ये रहता है आपका साफ जल में रहता है, साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही मारिएगा। ठीक है, गंदा जल नहीं मारिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही, साफ जल मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायु गैस ईंधन का स्रोत नहीं है। वायु गैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ये तो स्रोत है, ये भी स्रोत है, ये भी स्रोत है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा ऑप्शन, बहुत बार जो है गलत दे रहा है आपका क्वेश्चन बैंक में, तो ऑप्शन जो आपका दी, इसीलिए हम आपका जो है ऑप्शन ले करके आए हैं, ताकि गलत आप आंसर याद ना कर ले। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हम आप लोग को आज कराएं। अभी कुछ ही समय में या कुछ ही दिन वीडियो में अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स को लेकर के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।